PSL 10 अफवाज पाकिस्तान के नाम। रावलपिंडी स्टेडियम में वतन से मोहब्बत का शानदार मुजाहिरा। सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर की आमद। मैदान पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शोहदा को सलामी, कौमी तराना, मिली नगमे और आतिशबाजी से शायकीन का जोश आसमान को छूने लगा। हफ्ता आर्मी, इतवार नेवी, पीर एयरफोर्स के नाम। PSL में कौमी यकजहती का नया रंग। वतन से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। मुहाफिजों को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सिफारती कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की हिंदुस्तान के बिला इश्तियाल हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहां है। इसी जज्बे के तहत भारत के साथ जंग बंदी मफाहमत पर इत्तेफाक किया। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद की वजह है। पाकिस्तान का आलमी सिफारती महाज पर बड़ा कदम। भारतीय जारियत बेनकाब करने का मिशन शुरू। अमन का पैगाम लेकर बिलावल भुट्टो की सरबराही में आला सतह वफ्द यूरोप रवाना होगा। आलमी बरादरी को भारतीय मुजालिम से आगाह किया जाएगा। वफ्द में हिना रब्बानी खर, जलील अब्बास जेलानी और खुर्रम दस्तगीर शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के फैसले का खैर मकदम। कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी अवाम अपनी बहादुर अफवाज को कौमी इज़्ज़त व वक़ार का असल निगहबान समझते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और कोर कमांडर गुजरांवाला ने सदर का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने मार्काए हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ की। उन्होंने मादर वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजी और सिविलियन शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियाँ एक मुक़द्दस अमानत और पायदार कौमी फ़ख्र का जरिया है। जो लोग कहते थे पाक फौज अपना काम नहीं करती, आज उनसे सवाल किया जाए कि फौज ने अपना काम किया या नहीं। क्या आज आप इन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तलबा से खिताब। कहा, हम और आने वाली नस्लें मुल्क की हिफाजत से पीछे नहीं हटेंगे। तलबा को दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए मुत्तहिद रहने की तलकीन। ईरानी न्यूज़ एजेंसी से इंटरव्यू में कहा कि हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि खित्ते में कुछ कुव्वतें बैरूनी अनासर की मदद से बरादर ममालिक के दरमियान गलत फहमियाँ और इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। भारत के जंगी जुनून ने खित्ते के अमन और सलामती को दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेज ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का सरफखर से बुलंद कर दिया। पाक फ़िज़ाइया ने भारत के गुरूर और घमंड को घर बैठे खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में नून लीगी सदर नवाज शरीफ का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान और कौम ने ये जंग लड़ी, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी। नवाज शरीफ का इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में कहना था कि सियासी तकसीम भुलाकर कौमी सलामती के लिए एक आवाज़ बोलना खुश आइंद है। पार्लियामेंट ने मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। Bigger success than I'll ever be given credit for. That those are major nuclear powers. Those are not like a little bit, and they were angry. And the next phase was probably. Did you see where it was getting to a point where the next one's going to be, you know what, the N-word. पाकिस्तान और भारत कोई आम ममालिक नहीं, बड़ी एटमी ताकतें हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अदले का बदला हो रहा था, मिसाइल दागे जा रहे थे, नफरत उरूज पर थी। दोनों ममालिक गुस्से में थे। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी थी कि न्यूक्लियर जंग किसी भी लम्हे छिड़ सकती थी। खुशी है कि अमरीका की मुदाखलत से मामला संभल गया। हम दुश्मनियां ख़त्म करने और अमन कायम करने के लिए तिजारत को एक जरिया बना रहे हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप का पाकिस्तानियों की जहानत और शानदार अशिया तैयार करने की सलाहियतों पर बरमला एतराफ़, पाकिस्तानियों को ज़हीन करार दे दिया। अमेरिका के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं।
बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी कहते हैं बरतानिया पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ काम करता रहेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान, इसके लोगों और यकीनी तौर पर इस इलाके पर एक खौफनाक दाग है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात, बाहमी ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। Heading 270. This is Pakistan Air Defense on guard. अगर दोबारा कोशिश की गई तो पहले से ज़्यादा करारा जवाब जो है उनको मिलेगा। मैं अपनी अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन जिस तरह हमारी क़यादत इस वक्त जज्बा ईमानी से सरशार थी, उसकी मिसाल जो है माजी में नहीं मिलती। और दुश्मन जो है हमारी मशरक़ी सरहद के उस पार बैठ के ज़ख्म चाट रहा है। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही मगरबी सरहद पे वो इसी तरह ज़ख्म चाट रहे होंगे। भारत ने दोबारा हरकत की तो पहले से ज़्यादा ताकतवर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहते हैं भारत हम पर हमले के लिए बड़े बड़े जहाज़ लेकर आया, जिन्हें हमारी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। मोदी इस वक्त अपने ज़ख्म चाट रहा है। हमने भारत को मशरक़ी सरहदों पर शिकस्त दी है। मगरिबी महाज पर कामयाब होंगे। मुल्क के दिफा के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा जाएंगे। हुकूमत अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कौमी वहदत में जो दरारें नजर आती थीं वो इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। भारत से जंग मजीद आगे बढ़ती तो बानी की रिहाई हो जाती। इसीलिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेरोल की पिटीशन दायर की थी। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का दावा। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजिला मजहर में गुफ्तगू में कहा कि अगर बानी PTI ने डील की तो पार्टी की मकबूलियत नीचे आ जाएगी। रहनुमाओं ने खुद ही अपनी पार्टी का धड़न तख्ता कर दिया। निकाह के एक हफ्ते बाद ही मौत का सफ़र। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में लर्जा खेस वारदात। शौहर ने नई नवेली दुल्हन को बेदर्दी से कत्ल करके लाश जला दी। मकतूला की ये दूसरी शादी थी और ब्यूटी पार्लर की मालकन थी। मुलजिम फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। सूरज मुल्क भर में कहर ढाने लगा। गर्मी की शिद्दत में मजीद 2 से 3 रोज बरकरार रहने की पेशगोई। कराची, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम इंतहाई गर्म। शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। कराची में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जे हरारत 42 डिग्री को छू गया। मुल्तान, बखर, लिया समेत वस्ती पंजाब में भी शदीद गर्मी। KP के मैदानी इलाकों में भी सूरज कहर ढाने लगा। पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान फिर सज गए। PSL सीजन 10 के अहम मैचेस में कराची किंग ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से हरा दिया। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 237 रन बनाए थे। डेविड वार्नर और जेम्स वेंस ने निस सेंचुरियां स्कोर की। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 214 रन बना सकी। बाबर आजम ने 94 रन की इनिंग्स खेली। साइम अयूब 45 रन की इनिंग्स खेल सके। सेहूनी फौज ने गजा में वहशियाना हमले तेज कर दिए। खान यूनिस, दिरुल बला और शुमाली गजा पर बमबारी और गोलाबारी। सुबह से जारी हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 54 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इसराइली फौज का फ़लस्तीनियों को जवालिया से इनखला का हुक्म। नए हमलों के बाद हमास मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गई। सेहूनी वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स का दावा। हमास रहनुमा ताहिर अल-लोलो ने कहा कि मुज़ाकरात किसी पेशगी शर्त के बगैर शुरू हुए। जंग बंदी, नाकाबंदी का खात्मा और फौजी इनखला तरजीह।
ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने ट्रंप के बयानात खुद उनके और अमरीकी कौम के लिए बाइस शर्म करार दे दिए। असातिज़ा और तलबा के इज्तिमा से खिताब में खामनाई ने कहा कि ट्रंप के बाज़ बयानात इस कदर पस्त हैं कि वो जवाब देने के काबिल ही नहीं। अवामी इस्तकामत के नतीजे में अमरीका को खित्ते से निकलना पड़ेगा। अमरीकी रियासत मैसूरी और केंटकी में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 21 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, सैकड़ों मकानात तबाह, दरख्त जड़ से उखड़ गए। 1 लाख से जायद अफराद बिजली से महरूम। इलिनॉय में टॉर्नेडो एमरजेंसी नाफिज। ओहायो, टेनेसी, कैरोलिना, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी में हाई अलर्ट। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में हाका रक्स पर एहतजाज। मावरी सकाफत या पार्लिमानी निज़ाम। मुल्क में एक और सियासी तनाज़े ने सर उठा लिया। आज़ादी इज़हार और सकाफती हुकूक पर नई बहस। पार्लिमानी कमेटी की मावरी पार्टी के 3 अरकान की मुअत्तली और सख्त सज़ा की तजवीज़। मावरी पार्टी ने फैसले को मावरी मज़ाहमत के खिलाफ वार्निंग करार दे दिया। कमेटी पर हुकूक की पामाली का इल्ज़ाम। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में अंग्रेज बछड़ों ने धूम मचा दी। 23 और 16 मन वजनी अंग्रेज भाइयों ने नाजो नखरे भी आसमान पर। दूध मक्खन के बगैर खाना खाने से इनकार, कीमत 75 लाख रुपए। और मारूफ गुलकार और अदाकार अली जफर ने जिंदगी की 45 बहारें देख लीं। अली जफर की एल्बम हुक्का पानी का गीत छन्नो उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर ले गया। कॉमेडी फिल्म तेरे बिन लादेन से बॉलीवुड में कदम रखा और खूब नाम कमाया। अली जफर को पाकिस्तान और भारत में कई अवार्ड से नवाजा गया।